जय अंजलि की बात सुनते ही बोल पड़ता है। ये तुम कैसे बातें कर रही हो? ये डायन वायन कुछ नहीं होता। ये सब बस अंधविश्वास है। ये सब बातें बस तुम लोगों को ज्यादातर गांव कस्बों में ही सुनने को मिलेगा। क्या तुम लोगों ने कभी शहरों में सुना है कि किसी को डायन ने मार डाला? नहीं ना। जय की इन बातों को सुन सबने उसे कहा कि हाँ जय, तुम सही कह रहे हो, ये सब बस अंधविश्वास ही है। तभी प्रिया उन्हें बीच में टोकते हुए कहती है, ये सब तो ठीक है गाइस, बट उस बच्चे को अगर डायन ने नहीं मारा तो आखिर उसको किसने इतनी बेरहमी से मारा? इतना ही नहीं, परसों भी जिस आदमी की हत्या हुई थी उसको भी ठीक इसी तरह मारा गया था। दोनों को, यानी उस आदमी को और उस बच्चे को। प्रिया की ये बातें सुनकर कार्तिक उसकी ओर देखते हुए कहता है, हाँ प्रिया, तुम ठीक कह रही हो। तुम लोगों ने देखा था कि उस बच्चे और उस आदमी दोनों को ही एक ही तरीके से मारा गया है। दोनों के सीने में किसी तेज धार वाले हथियार से मारा गया है और दोनों के दिल भी गायब थे। तभी जय चौंकते हुए कहता है, गाइस, कहीं इन सब बातों के कारण ही पापा हम लोगों को यहाँ रहने देना नहीं चाहते? हाँ, हो सकता है जय, अंकल ये नहीं चाहते कि हम लोग किसी मुसीबत में पड़ जाए, अंजलि ने कहा। तभी बहुत देर से शांत खड़े कुणाल ने कहा, ये सब तो ठीक है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा साले, तुझे कौन सी बात समझ में नहीं आया, बता जरा, जय ने उसकी ओर हंसते हुए उसे बोलता है। कुणाल जय की बात सुनकर उसे बोलता है, गांव वाले उस दिन क्या बोल रहे थे, तुझे कुछ याद है? कौन सी बात भाई? कार्तिक हैरान होते हुए उससे पूछा। अरे यार, उस दिन जब हम उस टूटे समाधि के पास गए थे ना, तब गांव वाले क्या बातें कर रहे थे, याद है? वो कह रहे थे कि इस समाधि के अंदर उस डायन की आत्मा कैद थी, जो उस समाधि के टूट जाने के कारण वो आजाद हो गई है और अब वो डायन गांव में किसी को नहीं छोड़ेगी। कुणाल सबकी ओर देखते हुए कहता है। तब जय हंसते हंसते बोलता है, तब तो वो डायन हम लोगों का, खासकर इस कुणाल का शिकार नहीं करेगी, क्योंकि इसी ने तो उसे कैद से आजाद किया था। कुणाल चिढ़ते हुए कहता है, क्या यार, हर वक्त मजाक अच्छी नहीं होती। हाँ जय, हर बात को मजाक में मत लो, मान लो अगर वो डायन सच में हो और वही सबका शिकार कर रही हो तो? प्रिया जय की ओर देखते हुए बोलती है। प्रिया ने अभी इतना बोला ही था कि अंजलि बोल पड़ती है, यार ये डायन का टॉपिक तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं क्या कहती हूँ कि हमें इस डायन के बारे में थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। तभी कुणाल उसको बोलता है, हाँ हाँ, तुम उस डायन को बुलाओगी और वो तुम्हारे पास आकर खड़ी हो जाएगी और बोलेगी, प्रिया बेटी लो मैं आ गई, देखो मुझे और करो रिसर्च मेरे पे। नॉनसेंस, वो तुमको तुरंत मार देगी। तभी प्रिया जय की ओर देखते हुए बोलती है, जय देखो ना, ये कुणाल का बच्चा मुझे क्या बोल रहा है। जय प्लीज चलो ना, इस डायन के बारे में कुछ पता करते हैं। जैसे कौन है ये डायन कैसे बनी? प्रिया को इस तरह बोलते देख जय बोलता है, अरे अरे रुको जरा, क्या करोगी डायन के बारे में जानकर? जय की ये बातें सुनकर प्रिया बोलती है, जय प्लीज मान जाओ ना प्लीज। उसको इस तरह बोलते देख जय बोलता है, ठीक है प्रिया, पता करते हैं इस डायन के बारे में। मैं भी तो देखूं ये डायन किस तरह दिखती है। क्या ये डायन ही सबको मार रही है या कोई और है जो इस डायन के आड़ में लोगों की हत्या कर रहा है? दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर विक्रम तक गांव में हुए बच्चे की हत्या की खबर पहुंच चुकी थी और वो हवलदार मोहन से पूछता है, अरे मोहन, रूपपुर में किस बच्चे की हत्या हुई है? क्या वहाँ कोई जांच के लिए गया है? हाँ साहब, सोहन गया है और अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, मोहन विक्रम को बताता है। मोहन ने अभी इतना ही बोला था कि तभी सोहन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वो काफी डरा हुआ था। तभी विक्रम उससे पूछता है, क्या पता चला सोहन, उस बच्चे की हत्या कैसे हुई? क्या तुम्हें वहाँ कोई सबूत मिले कातिल के बारे में? सोहन अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा कि नहीं साहब, मुझे वहाँ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन मैं जानता हूँ कि किसने उस बच्चे को मारा है। इंस्पेक्टर विक्रम उसकी ओर देखते हुए उससे पूछता है, अच्छा तो जल्दी बताओ किसने मारा है, और अगर तुम जानते ही थे तो तुमने उस हत्यारे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उसको कैसे गिरफ्तार करूं साहब? उसका कोई अता पता नहीं, वो कब आती है कब जाती है किसी को नहीं पता। जानते हैं साहब वो कौन है? सोहन विक्रम की ओर देखते हुए बोलता है। ये सुनकर विक्रम उससे पूछता है, हाँ तो विक्रम सोहन का ये जवाब सुनकर अपना सिर पकड़ते हुए बोलता है, हे भगवान, ये मुझे आपने पुलिस स्टेशन पर भेज दिया है, यहाँ सब नमूने भरे पड़े हैं। और वो अपनी कुर्सी में बैठते हुए बोलता है, सोहन तुम सच में वही गए थे ना, या कहीं तुम सुबह सुबह पूंवा चढ़ाने गए थे? ये सुनते ही सोहन बोल पड़ता है, अरे नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैं रूपपुर ही गया था जांच करने, माँ कसम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब।
विक्रम तब उसको बोलता है, ठीक है, अब तुम जाओ अपना काम करो। सोहन वहां से जाने ही वाला था कि फिर से विक्रम ने उसे रोकते हुए बोला, अच्छा सोहन, उस रविंद्र की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई क्या? हाँ साहब, वो मगन गया है रिपोर्ट लाने। सोहन ये बोलकर वहां से चला जाता है। तभी मोहन विक्रम को बोलता है, साहब पता नहीं मैं ये बात आपसे कहूँ या नहीं। कौन सी बात मोहन? विक्रम फाइल में लिखते लिखते पूछा। साहब मैं पहले ही बोल देता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मोहन विक्रम को बताता है। तभी विक्रम उसे बोलता पड़ता है, अरे पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी बताओ। तब मोहन उसको बोलता है, साहब जब से रूपपुर गांव में ठाकुर बलवंत सिंह का बेटा जय और उसके दोस्त आए हैं, तब से ही गांव में ये हत्याएं होना शुरू हुई हैं। मोहन की ये बात सुनते ही इंस्पेक्टर विक्रम उसको बोलता है, अच्छा इन लोगों पर अपनी नजर बनाए रखो, और हाँ उस रविंद्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही मेरे पास लेकर आना। ये सब सुनकर मोहन उसको जी साहब बोलकर वहाँ से निकल जाता है। इधर रूपपुर गांव में ऐसा कौन है जो हमें उस डायन के बारे में बता सके? अंजलि अपने हाथों को अपने बालों में फेरते हुए बोलती है। तभी कुणाल अंजलि के इस सवाल का जवाब देते हुए बोलता है, पूछना किससे है? ठाकुर अंकल से पूछ लेते हैं, उन्हें तो सब पता होगा डायन के बारे में। उसकी ये बातें सुनकर जय तुरंत बोल पड़ता है, पागल हो गए हो क्या? पापा कभी नहीं बताएंगे उस डायन के बारे में। और हाँ, रामदेव चाचा भी कुछ नहीं बताने वाले, क्योंकि पापा और रामदेव चाचा एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाते। दोनों अपने बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, एकदम शोले फिल्म के जय और वीरू की तरह। जैसे ही जय के मुंह से वीरू शब्द निकलता है, वो चुटकी बजाते हुए बोल पड़ता है, मिल गया वो इंसान जो हमें डायन के बारे में बता सकता है, आओ चलो मेरे साथ। इतना कहकर जय वहाँ से निकल जाता है और उसके पीछे पीछे बाकी सब भी। वे सब अभी हवेली से निकलने वाले ही थे कि तभी उन्हें पीछे से ठाकुर बलवंत सिंह आवाज देते हुए रोकते हैं और कहते हैं, अरे बच्चों कहाँ जा रहे हो तुम सब इतनी जल्दी जल्दी? कहीं नहीं अंकल, हम बस थोड़ा गांव की सैर करने जा रहे थे, क्योंकि जय और हम लोग यहाँ से जल्द ही वापस जाने वाले हैं। अंजलि ठाकुर को जवाब देते हुए बोलती है। उसकी ये बात सुनकर ठाकुर गहरी सांस लेते हुए बोलते हैं, ठीक है जाओ, लेकिन शाम होने के पहले ही वापस आ जाना। ठीक है अंकल, हम आ जाएंगे, अंजलि हल्की मुस्कान के साथ बोलती है। जैसे ही वे लोग हवेली से थोड़ी दूर गए, तभी जय अंजलि को बोलता है, अंजलि तूने पापा को क्यों बोला कि हम जल्द ही वापस जाने वाले हैं? तू तो जानती है ना हम कहीं नहीं जाने वाले जब तक हम अपना स्टार्टअप शुरू न कर लें। इस पर अंजलि उसको बोलती है कि अगर मैंने ये ना बोलती तो अंकल फिर से तुमसे पूछते कि तुम वापस कब जा रहे हो। हिज पर तुम फिर से नाराज जो जाते और फिर तुम अपना मूड ऑफ कर ले। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं ये तो सीक्रेट है तुम लोगों के लिए, बस यही दुआ करो कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ वो मिल जाए बस। जय अंजलि की ओर स्माइल करते हुए बोलता है। इतना कहने के बाद जय जीप स्टार्ट कर देता है और सब उसमें बैठ जाते हैं और जय जीप वहाँ से निकाल देता है। लगभग आधे घंटे बाद जय अपनी जीप एक झोपड़ी नुमा होटल के पास रोकता है, जहाँ एक आदमी इस वक्त गर्मा गर्म समोसे तल रहा था। जय उस आदमी के पास जाकर बोलता है, चाचा वीरू यहाँ है क्या? जय की बात सुनकर वो आदमी जय की ओर देखते हुए बोलता है, हाँ वो यही है, दुकान के पीछे बैठा हुआ है। जय दुकान के पीछे जाकर देखता है, वहाँ उसी के उम्र का एक लड़का बैठा हुआ है और वो गांजा फूंक रहा था। जय उसके पास जाकर उनके पीठ पर मारते हुए बोलता है, साले तूने ये सब भी स्टार्ट कर दिया? वो लड़का जय की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं जो भी करूँ उससे तुझे क्या, जाकर अपना काम कर। जय उसकी बात सुनकर बोलता है, क्यों बे तूने मुझे पहचाना नहीं क्या? ये सुनकर वो लड़का बोलता है, क्यों तू कोई फिल्मी हीरो है जो मैं तुझे पहचानूंगा? चल अब जा यहाँ से और मुझे आराम से माल फूकने दे। और वो लड़का इतना कहकर गांजे की एक कश लेने के लिए जैसे ही गांजे से भरे चिल्लम को अपनी होंठों के पास लाता है, जय उससे गांजा छीनकर फेंक देता है। जय की इस हरकत से वो लड़का गुस्से से जय का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, साले तेरी इतनी हिम्मत की तूने मेरा चिल्लम फेंक दिया, अब तेरी खैर नहीं। तभी एकाएक जय ने शोले फिल्म का मशहूर गाना ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेगे गाने लगा। जय के मुंह से ये गाना सुनकर वो लड़का उसकी कॉलर छोड़ देता है और बड्डे ही गौर से उसको देखने लगता है और वो एकाएक बोल पड़ता है, जय तू साले इतने दिनों बाद अपने इस दोस्त की याद आई तुझे? साले तू कहाँ चला गया था मुझे छोड़कर, वो भी बिना बताए? इतना कहकर वो जय को गले लगाकर रोने लगता है।
जय के आंखों में भी आंसू थे, पर वो अपने आप को संभालते हुए बोलता है, कहीं नहीं यार, ये सब बातें मैं तुझे फिर कभी बताऊंगा, अभी हमें तुझसे एक काम है। हाँ भाई बोल ना, क्या काम है तुझे मुझे? तू बोल के तो देख, तेरे लिए ये वीरू कुछ भी कर लेगा, अपनी जान तक दे देगा। जय उसको बोलता है, नहीं नहीं, मुझे तेरी जान नहीं चाहिए, मुझे तुझसे क्या काम है ये जानने से पहले इनसे मिल, ये मेरे दोस्त है। जय वीरू को सबसे एक एक करके मिलवाता है। तो भाई अब तो मैं जान गया इनको, अब तो बात तुझे मेरे से क्या काम है? जय उसको बोलता है, वीरू तुझे उस डायन के बारे में कुछ पता है क्या, जिसके चर्चे आजकल इस गांव में काफी हो रही है? जय के मुंह से डायन की बात सुनकर वीरू सोच में पड़ जाता है और वो मन ही मन बोलता है, अब मैं इनको डायन के बारे में क्या बताऊं, मैं इसको कैसे बताऊं कि इसकी माँ ही डायन है? वीरू को सोचते देख कार्तिक बोलता है, अरे वो वीरू पाजी कहाँ खो गए? जय ने जो पूछा है उसका जवाब तो दो। हाँ हाँ बताता हूँ, पर यहाँ नहीं, तुम सब मेरे घर चलो, वही मैं तुम लोगों को डायन के बारे में बताता हूँ। इतना कहकर वीरू सबको लेकर अपने घर की ओर आने लगता है। क्या बताएगा वीरू डायन के बारे में? क्या वीरू जय को बता देगा कि डायन कोई और नहीं बल्कि खुद जय की माँ है? ये जानने के लिए सुने डायन, एक हत्यारण का अगला चैप्टर।